हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व्स। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व्स होते क्या हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो सर्वाइवरशिप कर्व्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the number of individuals alive in a population at various ages. बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? दैट सर्वाइवरशिप कर्व्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, राइट? सो दीज आर काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का? ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्लॉट करने वाले हैं विच आर अलाइव इन अ पॉपुलेशन एट वेरियस एजेस। एक टाइम पे, या नो सॉरी, नॉट ऑन टाइम, इस ग्राफ में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दिस विल बी एज। एक पर्टिकुलर एज पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि अलाइव हैं इन अ पॉपुलेशन, ये हमें कौन बताएगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्वाइवरशिप कर्व्स। दोबारा समझते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर अलाइव इन अ पॉपुलेशन एट वेरियस एजेस। अलग अलग एजेस पे कितने इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के जिंदा हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कौन बताता है? सर्वाइवरशिप कर्व्स। इन अदर लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं? दैट सर्वाइवरशिप कर्व्स plot the number of surviving individuals at a particular age। तो मैंने कोई अलग चीज नहीं लिखी है। इन आइदर ऑफ द डेफिनेशंस आई हैव रिटन द सेम थिंग। इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। हमने क्या बोला कि सर्वाइवरशिप कर्व्स नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट वन पर्टिकुलर एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एज की बात कर लूं, लेट्स सपोज मैं इस एज की बात कर रही हूँ, तो इस एज पे ये जो फर्स्ट कर्व है उसके इतने नंबर ऑफ पीपल जिंदा हैं, इस वाले ग्राफ में इतने, और इस वाले ग्राफ में इतने। अभी ये ग्राफ और ये लाइंस क्या समझाने की कोशिश करें, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको जनरल ग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप किसी भी एज पे, चाहे आप ये वाली एज लो, कोई भी एज पे आप पता लगा सकते हो कि किसी भी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स जिंदा हैं। आई होप एक बेसिक आइडिया मिला होगा अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं। सो इन जनरल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स। पहला आता है टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व। ये जो मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक ग्राफ लगाया है, इसमें आप देखो, ये जो ऊपर वाला कर्व है जो डार्क डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, इस तरह का जो कर्व होता है इसे हम टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व बोलते हैं। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो ये कर्व फॉलो करते हैं, ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बट यू शुड नो दैट सच अ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच अ कर्व इज नोन एज टाइप वन कर्व। ठीक है। सेकेंड आता है टाइप टू कर्व। अब देखो, जो बीच में आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, दिस वन, दिस इज टाइप टू कर्व।
ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है ये हम बात करेंगे। एंड थर्ड इज टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। ये जो आप नीचे देख रहे हो लाइट डॉटेड लाइन, दिस इज टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हम बात करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा दैट सर्वाइवरशिप कर्व क्या बताता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर अलाइव एट अ पर्टिकुलर एज, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। Type 3 survivorship curve. So let's see. Also, one more thing that I would like to clarify. Depending upon the shape of these curves, जो आपको इस डायग्राम में शायद दिख रही होगी, इनका एक एक नाम और होता है। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व को आप कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? बिकॉज वी कैन सी द शेप ऑफ दिस कर्व, इट इज कॉन्वेक्स, इसीलिए टाइप 1 को हम कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, टाइप 2 को हम डायगोनल कर्व बोलते हैं, और टाइप 3, हाँ, और टाइप 3 को हम कॉनकेव कर्व बोलते हैं। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, कि टाइप 1 को हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, टाइप 2 को हम डायगोनल कर्व भी बोलते हैं, और टाइप 3 को हम कॉनकेव कर्व भी बोलते हैं। So now let's talk about type 3 curve, also known as concave curve, right? Okay, so let's see कि ये जो टाइप 3 कर्व है जो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था, ये टाइप 3 कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम इस ग्राफ की हेल्प से ही समझने की कोशिश करते हैं। वन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज एज। अब देखो ये क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो, दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग। सो एट 0th एज, मतलब जब वो बॉर्न हो रहे हैं, ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ सर्वाइविंग पॉपुलेशन, लॉट ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। बट आप देखो इस एज पे इतने सर्वाइविंग पॉपुलेशन थी, और इतने से टाइम पीरियड में इस एज तक आते आते सिर्फ इतनी सी ही सर्वाइविंग पॉपुलेशन रह गई। मतलब इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर एज बहुत तेजी से मोर्टालिटी हुई है, उसके बाद थोड़ा धीरे होनी शुरू होगी, लेकिन till a particular age the mortality was very high, the number of people who were dying was very high, the number of individuals जिनकी डेथ हो रही थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलेशन थी, इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे। लेकिन जैसे जैसे एज थोड़ी बड़ी हुई, विद इन सच स्मॉल टाइम पीरियड, विद इन सच स्मॉल एज स्पैन, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई कि जो पॉपुलेशन यहाँ तक थी वो पॉपुलेशन अब सिर्फ यहाँ रहेगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ इतने से रह गए। तो इतनी जो हाई मोर्टालिटी होती है ड्यूरिंग यंग एज, इस कर्व को हम बोलते हैं टाइप 3 कर्व, ठीक है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टाइप 3 कर्व क्या रिप्रेजेंट करे? इट इज कैरेक्टरिस्टिक of those species where the mortality is high during अर्ली एज या फिर यंग एज, सॉरी अर्ली एज या फिर लेट स्टेज, ऑब्वियसली ड्यूरिंग young stage, while the individuals are very young, जब वो बहुत छोटी एज के हैं, बहुत यंग हैं,
उस टाइम पीरियड पे उनकी मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है, उस टाइम पीरियड पे उनकी डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई होप ये समझ आया होगा। इसको हम दूसरी एज में कैसे बोल सकते हैं? दैट रेट ऑफ लॉस या फिर डेथ या फिर मोर्टालिटी इज वेरी हाई फॉर जुवेनाइल्स। जो बहुत यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं, जो जुवेनाइल्स हैं, उनके लिए डेथ या मोर्टालिटी का रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? दैट मोस्ट ऑफ द juveniles are eaten or they die. Very few reach a favorable habitat and survive. हम क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जुवेनाइल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं, या तो वो खा लिए जाते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ स्पीशीज, या फिर दे डाई। बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली एक फेवरेबल हैबिटेट तक पहुंच पाते हैं एंड देन दे सर्वाइव। ओके, सो गुड सो फार। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? दैट, अच्छा आप खुद सोचो कि अगर इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है यंग एज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंटल केयर तो नहीं मिल रही, क्योंकि अगर पेरेंटल केयर मिल रही होती, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रख रहे होते, तो इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होती ही नहीं। दे वुडंट हैव लेट एनीथिंग हैपन टू देयर चिल्ड्रन। तो इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होने का ही मतलब है कि पेरेंटल केयर वहां पे बहुत अच्छे से नहीं मिल रही। सो वी कैन से दैट नो और वेरी लेस पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर बहुत कम होती है, इसीलिए लॉस ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब हमने ऑलरेडी ये बात करी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल आर सेलेक्टेड स्पीशीज में हमने ये बात की थी कि वो लोग पेरेंटल केयर ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते। तो हाउ डज दे इंश्योर कि उनकी जो स्पीशीज है वो आगे भी कंटिन्यू होए और एक्सटिंक्शन ना होए, क्योंकि पेरेंटल केयर तो दे नहीं रहे, अपने बच्चों का ध्यान तो रख नहीं रहे। सो दे ensure that by producing a lot of offsprings. So the number of offsprings produced is high. They produce a lot of offsprings, ये सोच के कि most of them will die, that is true, but some of them will surely reach a favorable habitat and they will be able to survive. तो that will ensure continuation of species. उनकी species पे कोई डेंजर नहीं आएगा एक्सटिंक्शन का। ओके, एक और कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो बहुत कम पेरेंटल केयर देते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दैट दे आर सिमल्पैरस। दे मोस्टली, आप इसके आगे मोस्टली लगा सकते हो, दे मोस्टली ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एक बार बहुत सारे हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स डाई एट अ वेरी यंग एज, ओनली सम ऑफ देम सर्वाइव। जो सर्वाइव करते हैं वो फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बार बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग एंड द पेरेंट generation dies. Mostly they only breed once in their lifetime. ओके, ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो मेनी मराइन ऑर्गेनिजम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं ऑयस्टर्स की, अलावा we can have various type of fishes, etc. So what these animals do, for example, हमने oysters के केस में पढ़ा है that
in case of oysters, ऑयस्टर्स के केस में हम क्या देखते हैं, दैट ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस, जब हम लार्वल स्टेज की बात करते हैं जो मोस्टली फ्री स्विमिंग होते हैं, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई। इनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग स्टेजेस देर आर हाई चांसेस दैट दे माइट डाई, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इनकी डेथ हो सकती है ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस। बट वंस एन ऑर्गेनिज्म या वंस एन इंडिविजुअल is established life expectancy improves। तो हमने क्या बोला कि इसको कर्व की हेल्प से समझते, हमने बोला कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो इसी स्टेज में, ये जो टैडपोल वाली स्टेज है, फ्री स्विमिंग स्टेज है, इसी स्टेज में उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसने इस स्टेज को सरवाइव कर लिया, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी खासी रहेगी, वो अपनी लाइफ अच्छी खासी लंबी जी सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट we'll talk about the second type of curve, which is type 1 curve। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवर की स्पेलिंग बार बार गलत लिख रही हूँ मैं। ओके, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स कर्व। हमने अभी देखा था दिखता कैसा है, दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। ओके, अब देखो इस कर्व को पहले डिकोड करने की कोशिश करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द बुकिश लैंग्वेज। हमने क्या देख रहे हैं, दैट एट दिस पर्टिकुलर एज विच इज वेरी अर्ली एज, इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, अभी भी ऑलमोस्ट उतने इंडिविजुअल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत इंडिविजुअल्स कम हो गए, जैसा कि हम टाइप 3 कर्व में देख रहे थे। थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी भी ऑलमोस्ट उतने इंडिविजुअल्स मेंटेन है, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया है। बट आफ्टर सर्टेन एज, जो कि अच्छी खासी बड़ी एज है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी तक जो भी इंडिविजुअल है वो ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका होगा, तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज, आफ्टर द ओल्ड एज, द मोर्टेलिटी इज वेरी रैपिड। उसके बाद जो है बहुत तेजी से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं। आप देखो इस एज तक इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इसका आप थोड़ा सा आगे जाओ, इस एज तक सिर्फ इतने से इंडिविजुअल्स रह गए। तो आप देख रहे हो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एज विच इज मोस्ट प्रॉब्ली इन ओल्ड एज, उसके बाद जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी मोर्टेलिटी हो रही है, जिनकी डेथ हो रही है, उसका नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में हम देखते हैं दैट द मोर्टेलिटी इज हैपनिंग आफ्टर अ सर्टेन ओल्ड एज, राइट। अब हम इसकी बुकिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, दैट इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज स्पीशीज, it is shown by those species whose mortality rate, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो that in which, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात करें, characteristic of those species in which the mortality rate is low until near the end of lifespan।
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला, ऐसी स्पीशीज में देखा जाता है जहां पे मोर्टालिटी रेट इज लो। मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत कम है। कब तक? अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। जब तक लाइफ स्पैन का एंड नहीं आ जाता तब तक मोर्टालिटी रेट बहुत कम है। अब देखो ये वाली एज इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन। तो जब तक उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन का एंड नहीं आने वाला होता तब तक मोर्टालिटी रेट बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही आपने ओल्ड एज इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के ओल्ड एज अटेन कर रहे हैं उसके बाद मोर्टालिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? अगर हम ये बोल रहे हैं कि मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो रहा है नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन, तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ juveniles इज लो। जब बच्चे हैं, जब छोटे हैं, तब उनकी डेथ के चांसेस बहुत कम है। वही हम इस ग्राफ में देख रहे हैं दैट व्हेन द एज इज लो देयर इज ऑलमोस्ट वेरी लेस मोर्टेलिटी, हार्डली एनी मोर्टेलिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिमेनिंग द सेम ड्यूरिंग अर्ली एज। तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ जुवेनाइल्स इज वेरी लो। बच्चों के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। एक और लाइन में मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट सर्वाइवेबिलिटी इन अर्ली एंड मिडिल एजेस इज हाई। अर्ली लाइफ में और मिडिल लाइफ में सर्वाइवेबिलिटी हाई है। सर्वाइवल के चांसेस अर्ली लाइफ में और मिडिल लाइफ में अच्छे खासे बड़े हैं। ठीक है। लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद आपकी जो मोर्टालिटी का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये पेरेंटल केयर से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि बच्चों के मरने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज वेरी लेस। दैट मीन्स बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा जाता तो ऑब्वियसली उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इन सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन ऐसा कर्व दिखा रही है, वहां पे हम ये बोल सकते हैं दैट पेरेंटल केयर दी जा रही है। ठीक है। अब अगर पेरेंटल केयर दी जा रही है तो आप 100 बच्चों को तो पेरेंटल केयर नहीं दे सकते। यू कैन गिव पेरेंटल केयर टू योर ऑफस्प्रिंग अगर बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है। सो हैव रिलेटिवली फ्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स का जो नंबर है वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स एक टाइम पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज शोइंग ऑफ अ स्पीशीज जो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करती है। इसके अलावा हमने क्या बोला, टाइप 3 में हमने बोला दैट द पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रोबब्ली सिमिलपैरस। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दैट द पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रोबब्ली आइटेरोपैरस। सिमिलपैरस और आइटेरोपैरस का मीनिंग आई होप सबको पता होगा इफ यू वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो। एनीवे आई एक्सप्लेन। सिमिलपैरस होता है जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हो। आइटेरोपैरस होता है व्हेन यू ब्रीड मल्टीपल टाइम्स इन अ लाइफ टाइम। आप एक लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार ब्रीड कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज आइटेरोपैरस पॉपुलेशन। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल है दैट इज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आप इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई है इसको ह्यूमंस पे अप्लाई करके बहुत इजीली समझ सकते हो। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, मोर्टेलिटी इज लो अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। तो हमें भी पता है मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन में मरते हैं या जिनके मरने के चांसेस होते हैं वो नियर दी ओल्ड एज होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, वो किसी भी एज में हो सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल आइडिया की बात करें कि मोस्टली जो डेथ होती है वो ओल्ड एज के बाद ही होती है। आफ्टर अ सर्टेन एज आप बूढ़े हो जाते हो, आपके ऊपर डिजीजेस का रिस्क ज्यादा होता है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और उन सभी फैक्टर्स की वजह से देर इज हाई चांस कि आपकी डेथ हो सकती है। बट दैट डजेंट हैपन नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने बोला रेट ऑफ लॉस ऑफ जुवेनाइल्स इज लो। आपको पता है हम अपने बच्चों को इतना संभाल के रखते हैं, उनको कुछ होने नहीं देते, तो देर आर वेरी लो चांसेस, बहुत ही कम चांसेस हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला, सर्वाइवेबिलिटी इन अर्ली एंड मिडिल एजेस इज हाई। मिडिल एजेस और अर्ली एजेस में सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, डिजीजेस का रिस्क कम होता है, संभाल के रखा जाता है अपने आप को और अपने आसपास वालों को। तो इस एज में सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेरेंटल केयर, ऑब्वियसली ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, राइट। हैव रिलेटिवली फ्यू ऑफस्प्रिंग्स, एक बार में कोई भी 50 बच्चों को पैदा नहीं कर सकता ह्यूमंस के केस में, एंड इन केस ऑफ वेरियस अदर मैमल्स ऑल्सो। एक बार में एक दो तीन चार पांच, बस मैमल्स इससे ज्यादा तो क्या ही बर्थ देते हैं। तो रिलेटिवली कम ऑफस्प्रिंग्स एक बार में पैदा किए जाते हैं। इसके बाद आता है आइटेरोपैरस। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, वी ब्रीड मोर देन वंस, सो दैट कम्स अंडर आइटेरोपैरी, heteroparity. Next, examples, mammals including humans. So that is type 1 survivorship curve. आई होप टाइप 3 और टाइप 1 समझ आ गए होंगे, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के एंटी हैं। टाइप 1 में हम देखते हैं कि लो लाइफ में अर्ली एज में कम मोर्टेलिटी है, टाइप 3 में हम देखते हैं कि अर्ली एज में बहुत हाई मोर्टेलिटी है। टाइप 1 में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मोर्टेलिटी ओल्ड एज में होती है। टाइप 3 में हम देखते हैं कि एज यू ग्रो ओल्डर यू बिकम स्टेबल इन दैट हैबिटेट और आपके जीने के चांसेस बढ़ जाते, राइट। टाइप 1 में हम देखते हैं आइटेरोपैरिटी होती है, टाइप 3 में हम देखते हैं सिमिल पैरिटी होती है। आप सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में ब्रीड करते हो। वहां पे टाइप 1 में हमने देखा कि आप थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हो, लेकिन पेरेंटल केयर ज्यादा देते हो। टाइप 3 में हमने देखा कि पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं होती और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। So both of them are almost anti to each other. Okay. Now let's talk about the middle ground. एक टाइप 3 is one extreme, टाइप 1 is another extreme. इन दोनों के बीच में मिडिल ग्राउंड में जो रहता है वो होता है हमारा टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व. So let's talk about type 2 सर्वाइवरशिप कर्व, जिसका दूसरा नाम क्या है, डायगोनल कर्व, राइट। तो मैंने क्या बोला, टाइप 3 में हमने बोला कि अर्ली एजेस में बहुत ज्यादा डेथ होती है। टाइप 1 में हमने देखा नहीं नहीं, अर्ली एज में उतनी डेथ नहीं होती, ओल्ड एज में ज्यादा होती है। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 इज द मिडिल ग्राउंड। टाइप 2 कहता है कि मोर्टेलिटी जो है, जो जो स्पीशीज मुझे फॉलो करिए उनकी मोर्टेलिटी एज पे डिपेंड ही नहीं करेगी, उसका एज से कोई लेना देना नहीं होगा। दी पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो सरवाइव कर रही है एट एनी एज, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट इज टाइप 2 कर्व। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3 कर्व्स, ठीक है। और टाइप 2 कर्व बोल क्या रहा है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक of those species where mortality rate
is high during sorry, where the mortality rate is constant at all age groups. मोर्टेलिटी रेट सभी एज ग्रुप्स के लिए कांस्टेंट है। आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस कांस्टेंट की बात हो रही है। सो द रेट ऑफ पीपल विथ हु डाई, जिनकी डेथ होती है या फिर हु आर एट रिस्क ऑफ डाइंग, दैट इज कांस्टेंट। हम ये नहीं बोल सकते कि अर्ली एज में ज्यादा डेथ हो रही है या फिर ओल्ड एज में ज्यादा डेथ हो रही है। ठीक है, तो हम इसको रिफ्रेज करके कैसे लिख सकते हैं, दैट द मोर्टेलिटी of an individual does not depend on age. एज पे उसकी मोर्टेलिटी डिपेंड कर ही नहीं रही। ओके, इसके एग्जाम्पल में हम किसकी बात कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड स्पीशीज एंड humans exposed to poor nutrition and hygiene। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो किसी भी एज का है, अगर आप उसको अच्छे से खाना नहीं दे रहे, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, अगर वो हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह रहा, तो देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाइंग रिगार्डलेस ऑफ द एज। एज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी एज कम है, चाहे वो मिडिल एजेस में है, चाहे वो अपनी लेटर स्टेजेस में है। अगर आप उसको खाना नहीं दे रहे, डेथ होगी होगी। अगर उसको अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पूरा, डेथ होगी होगी। तो उसका एज से कोई लेना देना नहीं। सो दैट कम्स अंडर टाइप 2 कर्व। इसके अलावा बर्ड्स जो होती हैं वो भी टाइप 2 कर्व को फॉलो करती हैं। तो आई होप ये तीनों टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, आपको समझ में आ गए होंगे। और इनका जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे है और वो क्या इंटरप्रेट करवा रहा है, वो भी समझ आ गया होगा। So with that I'll end this video, but I would request कि आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई जरूर करूंगी। Also, if you like these videos, please subscribe to my channel and like. Thank you so much for watching. Happy learning. Bye bye.